तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग पढ़ रहे थे ना। हाँ, समझ में आ गया ना। इट इज अ टेंडेंसी to pull the pair of electrons towards itself. So tendency of an atom to pull the shared pair of electrons towards itself. ठीक है ना। तो किस इलेक्ट्रॉन को कोई कब पुल करता है, इसके पहले एक बता देते हैं कि इसका स्केल का मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल है कि कौन कितना करेगा। फिर भी एक आर्बिट्रेरली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बहुत सारा स्टडी करने के बाद, एक साइंटिस्ट का नाम है पॉलिंग, ठीक है, PAULING, पॉलिंग। इन्होंने बनाया है पॉलिंग स्केल, समझ गए। तो एक सबको नंबर असाइन करती है डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया गया है वो फ्लोरीन को दिया गया है। फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर 4 दिया गया है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का है। उसके बाद फ्लोरीन को दिया गया है 3.5। ये पॉलिंग स्केल है, समझ गया ना। ये कैसे डेराइव हुआ नहीं हुआ, ये बहुत हायर क्लास में पढ़ना है। मुझे सिर्फ जानना है कि पॉलिंग एक स्केल बनाए थे न्यूमेरिकल वैल्यू के ऊपर, बहुत सारा रिसर्च करने के बाद। और ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, आसान मैथमेटिक्स जिससे कि बताया थ्योरी से ही वो इस तरह का दे दिया, एक स्केल बना दिया कॉम्पैरेटिव स्टडी करके, है ना। तो कॉम्पैरेटिव स्टडी करके देखा तो उनको पता चला कि फ्लोरीन से ज़्यादा किसी को नहीं है। तो फ्लोरीन को सबसे ज़्यादा नंबर उन्होंने 4 दिया ना। 4 देने का कारण है कि 4 देने के बाद सबको उससे घटाते गए तो वो 1 तक में सबका एडजस्ट हो गया। इसीलिए वो 4 से स्टार्ट किए और डिक्रीज करते गए, समझ गए। जैसे फ्लोरीन का 4.0 है, क्लोरीन का 3 है, और ब्रोमीन का 2 होना चाहिए, नहीं ब्रोमीन का 2.8 है, ठीक है। कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ नंबर है। ग्रेडिंग जैसे होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, होता है क्लास में देते हैं ना ग्रेडिंग, फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ थर्ड हुआ, उसी तरह से दे दिया। यानी फोर्थ मतलब ये फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट है क्लास में। इलेक्ट्रोनेगेटिव के टर्म में सबसे ज़्यादा वही टॉप पर है, तो उसको 4 दिया गया और फिर वो धीरे धीरे घटाता गया। फिर आयोडीन का आता है 2 होगा, 2.5 है आयोडीन का, 2.5 है। उसके बाद कैडमियम है 80, इसका भी लगभग 2.5 ही होगा, 2.2 है इसका। तो ये तुमको धीरे धीरे प्रैक्टिस से याद होगा, समझ गए हैं। इसी तरह से घटते घटते जो है घटता ही है। ये हुआ ग्रुप 17 का। ये सब किस में है, ग्रुप 17। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स किस में रहता है, ग्रुप 17 में। पूरा ग्रुप में देखोगे ग्रुप 1 से लेकर के 18 है, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होता है वो ग्रुप 17 में है। तो पहले ग्रुप 17 वाले को अरेंज कर दें, यानी ग्रुप 17 वाला तो सबसे हाईएस्ट है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, अपने अपने पीरियड में वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ग्रुप 1 में, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा ग्रुप 1 में, ठीक है। ग्रुप 1 में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम का 1 है। उसका जैसे ही नीचे जाते जाओगे सबका घटते जाएगा। सोडियम का 0.9 है, पोटेशियम का 0.8, समझ गए, 1 से भी कम है। उसके बाद रिब्यूडियम, इसका भी 0.8 ही है। और उसके बाद आता है सीसियम, ठीक है, इसका है 0.7। तो देख रहे हो ना, यहाँ 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 1, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना। दुनिया में हर चीज़ के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में है, ग्रुप 17 के एलिमेंट के पास। और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके पास है, ग्रुप 1 एलिमेंट के पास। नॉन मेटल जितना भी है उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, ठीक है ना।
और जितना भी मेटल है उसके पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मीन्स टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेग्लिजिबल होता है। उसी तरह से नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है। समझ गया ना? तो दुनिया में हर चीज़ के पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी करते हैं। मेटल के केस में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ओवरपावर किए हुए है, प्रीडोमिनेट किया है, और नॉन मेटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर डोमिनेट करता है। समझ गए? क्लियर? तो ये जो है कोई कैलकुलेशन से ये स्केल आया नहीं है, ये आर्बिट्रेरली उन्होंने असाइन कर दिया, ठीक है, और उसी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करके अरेंज कर दिया सब के लिए कुछ ना कुछ, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 4 है, ठीक है। अब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जहाँ ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा वो कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मेन स्केल जो है, जो मेन क्राइटेरिया है जिससे हम डिसाइड करते हैं, वो क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इसी आधार पे जो है पीरियड में, ग्रुप में, दोनों में वेरिएशन होगा, ठीक है ना। आया बस समझ में? तो पीरियड में क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है ना। तो वेरिएशन इन पीरियड होगा, इन पीरियड, ठीक है। पीरियड में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वुड इंक्रीज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो पीरियड में क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as we move across the period from left to right, ठीक है। क्यों होगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। क्या क्या होगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट सेम रहेगा, ठीक है ना। इफेक्ट एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, ये इंक्रीज करेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करने सब नजदीक नजदीक आ गया ऑर्बिट से, है ना। तो डिस्टेंस कम हो गया इलेक्ट्रॉन का, न्यूक्लियर से जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा वो, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो है पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया। इसीलिए जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करेंगे किसी भी पीरियड में, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन इनकल्पी नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पड़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। समझ में आ गया? ठीक है। अब ग्रुप में बात करेंगे। ग्रुप में क्या होगा? टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज एज वी मूव डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, ठीक है। उसमें छूट गया था इन्हें पीरियड लिखना, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है ना, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज करता है, जिसके चलते इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, तो जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उससे भी अट्रैक्शन कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो ये दोनों जो फैक्टर है वो फेवर कर रहा है कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, है ना, slowly and slowly the tendency to attract would decreases, ठीक है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम, ठीक है, समझ में आ गया, बहुत सिंपल चीज़ है, कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर, व्हाट इज मेटालिक कैरेक्टर, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन या टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, आगे बात समझ में। नॉन मेटालिक जस्ट उल्टा हो जाएगा, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन और टू एक्सेप्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो मेटालिक टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यह टेंडेंसी को हम ग्रुप में भी देखेंगे और फिर पीरियड में भी देखेंगे, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर जो है ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे आता है और पीरियड में कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो ग्रुप में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ग्रुप में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, हाँ, ग्रुप में ऊपर से जब आएगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, समझ गया, टॉप टू बॉटम जब हम जाएंगे किसी भी ग्रुप में तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है ना, मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटालिक कैरेक्टर दूसरे जगह कहीं लिखा रहेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, समझ गया ना, मेटालिक कैरेक्टर का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब हुआ टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो जब तक इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा पॉजिटिवली चार्ज आयन कैसे बनेगा, तो मेटालिक कैरेक्टर हुआ ना, हाँ, और ये चूंकि कैरेक्टर मेटल से एसोसिएटेड है इसलिए इसको मेटालिक कैरेक्टर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद मेटल, एवरी मेटल लॉसेस इलेक्ट्रॉन, कोई मेटल नहीं है जो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, सबके सब लॉस करता है, तो मेटल का एक्सक्लूसिव कैरेक्टर हो गया ना ये, समझ गया ना, हाँ। तो इसीलिए मेटालिक कैरेक्टर लिखे या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लिखे, दोनों बात एक ही है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोले या मेटालिक कैरेक्टर बोले, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेज, ठीक है, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीज करेगा, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करता है, तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज जो है डिक्रीज कर रहा है ना, आए बात समझ में, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब कम हो रहा है टॉप टू बॉटम, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही ना होल्ड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को, तो वो तो कम हो रहा है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता जा रहा है टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होता जा रहा है ना, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लूजली बाउंड हो रहा है,
तो जब इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड धीरे धीरे होता जाएगा तो रिमूवल भी तो आसान होता जाएगा ना, हाँ, लॉस करना आसान होता जाएगा ना। तो जब आसानी से लॉस करेगा तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उतना ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर। और तो टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, दैट इज योर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं? अब पीरियड में हम लोग जब जाएंगे मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। इसमें मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, है ना, डिक्रीजेस। दूसरा एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? लूजली बाउंड। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। समझ में आया कि नहीं? क्लियर? पीरियड में इसका उल्टा होगा, है ना, पीरियड में जस्ट इसका उल्टा होगा। पीरियड में जब जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर, है ना, क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, एज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यही ना होगा? इधर इंक्रीज कर रहा है, जस्ट उल्टा हुआ कि नहीं? तो क्यों हुआ? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो नजदीक नजदीक आ रहा है, ऑर्बिट सब छोटा छोटा ऑर्बिट हो गया, है ना, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है ना ऑर्बिट। दूसरा चीज क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है ना? तो ये दोनों फैक्टर मिल करके टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, है ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ठीक है, तो जब टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा, है ना। लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में दिक्कत करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने में दिक्कत, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गया है ना, स्ट्रांगली बाउंड हो गया है ना। तो उसको लॉस करना डिफिकल्ट होगा, तो डिफिकल्टी हो रहा है लॉस करना, तो इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है ना। टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट, टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है लेफ्ट टू राइट। तो जब टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है तो मेटालिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी डिक्रीज कर रहा है। समझ गए कि नहीं? बहुत सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ग्रुप में, ठीक है। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर decreases as we move down the group में जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे मेटालिक कैरेक्टर, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। रीजन से वही रहेगा, रीजन वही है, उल्टा बोलना, रीजन वही है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, रीजन तो यही दोनों है, ठीक है ना। इस रीजन के चलते ही टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस।
टॉप टू बॉटम जा रहे हैं ग्रुप में तो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, रीजन यही दोनों है, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जब यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ ना, ठीक है। एटॉमिक साइज तो इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं, वो इलेक्ट्रॉन को लूजली बाउंड कर देगा, तो रिलीज करना वो प्रीफर करेगा, एक्सेप्ट करना प्रीफर नहीं करेगा, तो इसीलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा क्योंकि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज है, इसलिए नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। आगे समझ में? अब हम लोग पीरियड में बात करेंगे, जस्ट उल्टा होगा, ठीक है ना। पीरियड में क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, ठीक है ना, इंक्रीजेस। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर increases as we move from left to right in a period. लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर? क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, सेम रीजन होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है तो उसमें भी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। तो दोनों फैक्टर सपोर्ट कर रहा है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव करते जाएंगे ये दोनों रीजन बढ़ते जाएगा, ये दोनों कैरेक्टर बढ़ते जाएगा और ये दोनों कैरेक्टर जब चेंज होता गया उसी हिसाब से टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रो क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है। समझ में आ गया ये? जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, आ गया समझ में? तो अभी तक जो है ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, इतना जो भी पढ़े ये सब क्या था, ट्रेंड्स और वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी, जो भी पढ़े सब फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रेंड्स और वेरिएशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिया यहाँ तक, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशन होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है।